देखिए, जो लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, माँ दुर्गा के अन्य कोई मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे सरल और सीधा जो एक जाप है वो है दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा के अंदर 40 दोहे हैं। ये दोहे सावर मंत्र की तरह हैं। इन्हें आप जो आपके आम बोलचाल की भाषा है, आप उसमें भी इनको पढ़ सकते हैं। इसमें संस्कृत जो क्लिष्ट थोड़ी हो जाती है भाषा, उस वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दुर्गा चालीसा यदि आप पढ़ते हैं तो इससे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। और यदि आप बिगिनर हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा करने में अभी नए नए हैं और आपको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो देखिए सभी देवी देवताओं का चालीसा तो होते ही हैं। तो आप अगर आपके इष्ट आराध्य माँ दुर्गा हैं, तो उनका आप जब शुरुआत करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा से आपको अवश्य दुर्गा चालीसा आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अब मैं बात करती हूँ कि ये जो दुर्गा चालीसा आप पढ़ते हैं, तो पहले आप कैसे पढ़ें, कितने पाठ आपको करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। आपको इतने दिनों तक आपकी जैसी अभिष्ट कामना है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा दिनों तक, यदि आपको कम से कम 51 दिन का आपको संकल्प लेना है स्टार्टिंग में। यदि आप महिलाएं हैं तो उन दिनों को, जो आपका शुद्धि काल है उस टाइम को छोड़ के आप फिर से आपको पूरे काउंट करने हैं 51 डेज। इसके अलावा यदि आप छोटे से छोटा लेना चाहते हैं तो 11 दिन का संकल्प लीजिए, सबसे छोटा। इसमें आपको पाठ कितने करने हैं, आपकी जो भी कोई अभिष्ट कामना है। देखिए, यदि आपके पास ऐसे 40 सा है तो इसमें आपको प्रत्येक दिन 40 पाठ करने चाहिए माँ दुर्गा चालीसा के। तो दुर्गा चालीसा यदि आप पढ़ते हो, 40 पाठ यदि आप नहीं कर पाते हो तो कम से कम 11 पाठ का आपको संकल्प लेना चाहिए। और यदि आप 40 पाठ करते हो तो 9 दिन या 11 दिन का आपको संकल्प लेना है। आपकी अभिष्ट कामना बोलनी है, जो भी आपकी माँ दुर्गा का आपको पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद आपको संकल्प लेके दुर्गा चालीसा के पाठ करने हैं। तो देखिए, आप पर माँ दुर्गा की कृपा जरूर बनेगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलनी है, वो कार्य आपका शीघ्र ही पूर्ण होगा। तो आपको माँ को देखो, आपको ऑफ़र करना है। और फिर मैं आपको गुड़हल के फूल आप ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे जैसे यदि आप 40 पाठ करते हैं तो आप 40 गुड़हल के फूल ले सकते हैं। यदि आपको गुड़हल के फूल नहीं मिलते हैं तो आप लौंग ले सकते हैं और माँ को ये समर्पित करते जाइए। माँ को शहद का आपको भोग लगाना है। उस शहद को बाद में जब आप ये पाठ कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको खुद किसी और को नहीं देना है, खुद को पानी में मिक्स करके पी लेना है। इससे क्या होगा, जो भी आप ये पाठ करेंगे उसकी जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी, वो आपके ही शरीर में जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाए, आपकी जो भी कामना है उसे आप बोल दीजिए, कुछ टाइम में वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको करना है दुर्गा चालीसा का हवन। हवन कैसे करना है, नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे तुखहरणी स्वाहा, ऐसे करके आपको जो नॉर्मल सामग्री है उसमें आप थोड़े जौ, थोड़े तिल, थोड़ा शहद जरूर आप मिला लीजिए। उसके बाद आपको मिनी हवन कर लीजिए। देखिए, आपकी मनोकामना कितनी जल्दी शीघ्र ही आपकी पूर्ण होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि आप नॉर्मल भी 11 पाठ यदि आप अपने जीवन में नियम बना लेते हैं, 11 पाठ आप डेली यदि करते हैं दुर्गा चालीसा के, तो इसके आपको नियम लाभ बता रही हूँ। लाभ क्या है, देखिए, नियम तो आपको सात्विक रहना है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना, लहसुन प्याज का ऐसा है कि यदि आप कर सकते हैं तो जैसे आप संकल्प लेते हैं 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, तो उस टाइम पे कोशिश करें ना ही इसका इस्तेमाल करें। यदि आप पूरे जीवन में इसे पढ़ना चाहते हैं, साल 2 साल, जब तक भी आप पढ़ते हैं, अपने रूटीन में उतारते हैं, तो फिर उसमें प्याज लहसुन का ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका नियमित रूप से यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको इसके कौन कौन से लाभ मिलते हैं। देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको मानसिक शांति मिलती है, और यदि आपको कोई तनाव है तो तनाव या चिंता है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही आपके ऊपर जो शत्रु पक्ष है उसका प्रभाव कम पड़ता जाता है। यदि दुर्गा चालीसा के पाठ से यदि आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको जो कोई नेगेटिव एनर्जी है या बुरी शक्तियां हैं उनसे आपको निजात मिलती है। साथ ही बुरी शक्तियों का जो प्रभाव है आपके परिवार पर भी नहीं पड़ता। दुर्गा चालीसा से व्यक्ति के आत्मविश्वास में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें आपको बढ़ोतरी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही सभी विशेष कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके नियमित पाठ करने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आपको 100% शक्ति मिलती है। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, कैसी भी प्रॉब्लम है, यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप उन सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी, देखिए, हर किसी के जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं। किसी का भी जीवन ये नहीं है कि भाई
आपके सीखे में नहीं आ रही हैं या फिर अभी नहीं आ रही, आएंगी ज़रूर। तो उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये जो हमारा आध्यात्मिक जो मार्ग है, जो पाथ है, यदि आप इस पे चलते हैं तो जो तुम्हारे आपकी लाइफ में जो समस्याएं आती हैं उनसे आप लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे टूट कर बिखरते नहीं हैं। तो ये है आध्यात्मिक पाथ पर यदि आप चलते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, आप किसी भी अपने इष्ट आराध्य की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलती है। यदि आपके मन में किसी भी बात को लेकर कोई निराशा है तो आप चालीसा का पाठ नियमित करने से आपके मन की जो निराशा है वो दूर हो जाती है। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से सभी भावनाओं पर समान रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है। अब आपको करना कैसे है? दुर्गा चालीसा का पाठ करने से पहले आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। सबसे पहले माँ दुर्गा की फूल, रौली फूल, धूप दीप आदि से आपको पूजा अर्चना करनी है। पूजा के दौरान दुर्गा यंत्र हो, जो पीसा का यंत्र होता है, वो आपके लिए यदि हो तो बहुत लाभकारी साबित होगा। नहीं तो आप माँ के पिक्चर के सामने, फ़ोटो के सामने ही, या विग्रह हो आपके पास, श्री विग्रह हो माँ दुर्गा की, तो उसके सामने भी आप ये दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि जब ये पाठ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में माँ दुर्गा से आपको क्षमा याचना करनी है। देखिए, अगर आप ये पाठ किसी ऐसी चीज़ के लिए कर रहे हैं जो संभव नहीं है, जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ अपनी जो अविष्ट कामना है उसको लेके, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जो भी कुछ मनोकामना मांग रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर आपकी जो इच्छा है किसी को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, माँ दुर्गा जो हमसे गलती हुई हो हमें माफ़ कर देना, और हमारे जैसा हमसे बना है वैसा। देखिए, माँ तो माँ ही है, ज़रूर है आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी और आप पर अपनी कृपा अवश्य बनाएंगी। ऐसा है, आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।